कुछ है। बहुत बहुत पुरानी बात है। तब न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय, न कोई जीवन, केवल शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी कुछ था, एक गूंज, एक ध्वनि। वह ध्वनि धीरे धीरे एक स्वर में बदल गई। वह स्वर था उच्चारण। ओ, धीरे और गहराई से गम के साथ कंपन। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, यह तो सृष्टि की आत्मा थी। और वहीं से शुरू हुई सृष्टि की कहानी। ऋषि अग्निवेश की खोज। हिमालय की तलहटी में एक ऋषि रहते थे, अग्निवेश। वह बचपन से ही शांत, ध्यानमग्न और ज्ञान के प्रेमी थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की, वेदों का अध्ययन किया। किंतु उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता, सबसे पहली चीज क्या थी? कौन सी शक्ति सबसे पहले अस्तित्व में आई थी? वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन उन्हें स्वप्न में एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि निकली। वह स्वर इतना गहरा था कि पूरा शरीर थरथराने लगा। अग्निवेश की आंखें खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि यह ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। औ के 3 अक्षर, आ उ, ऋषियों ने बताया है कि इन 3 अक्षरों से बना है। और मम, ऑन, अ, सृष्टि का आरंभ, जीवन की शुरुआत, यह ब्रह्मा का प्रतीक है। उकार, जीवन की स्थिति, संतुलन, यह विष्णु का प्रतीक है। मकार, अंत, संहार, यह शिव का रूप है। तीनों मिलकर बनते हैं एक संपूर्ण चक्र। गुरुकुल की कथा। एक बार एक गुरु में गुरु वासुदेव अपने शिष्यों को का के महत्व के बारे में सिखा रहे थे। एक जिज्ञासु बालक ने पूछा, गुरुदेव, जब हम बोलते हैं तो ये शरीर में क्या करता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ, आंखें बंद करो और मेरे साथ एक बार इसका जाप करो। ध्यान दो, ओ मम। सभी शिष्यों ने उच्चारण किया, धीरे, स्पष्ट और मन से। तभी गुरु बोले, क्या तुमने महसूस किया? यह ध्वनि शरीर के नीचे से ऊपर कंपन पैदा करती है। आ, नाभि से निकलता है। ऊ, हृदय और गले तक जाता है। और मम, सिर तक कंपन करता है। इसलिए केवल एक शब्द नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। और ध्यान, जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका महत्व और गहराता गया। हर ऋषि, योगी और साधक ध्यान करते समय सबसे पहले ओम का उच्चारण करता है। क्यों? क्योंकि मन को शांत करता है। जब हम बार बार बोलते हैं, धीरे धीरे सांसों की गति कम होती है। सोचे भी तो कैसे, हर बार जब आप ओ कहते हैं तो कुछ पल आप शब्दों से परे, ध्वनि से परे चले जाते हैं। वहीं पर शांति है, वहीं पर आत्मा का अनुभव है। तो केवल हिंदू धर्म का नहीं, यह जानकर आश्चर्य होगा कि एन का महत्व केवल भारत या हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध ध्यान में भी डा के साथ मणिपद्मे हुम मंत्र का जाप होता है। जैन धर्म के कई मंत्रों में समाहित है। आज दुनिया भर में योग क्लासेस, मेडिटेशन सेंटर और मन को स्थिर करने वाले सत्र सभी उससे शुरू होते हैं।